जय यीशु मसीह। अगर आप इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर ये शब्द इस समय आपके दिल तक पहुंच रहे हैं, तो इसे साधारण मत समझिए। यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई आम प्रार्थना नहीं है। यह प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके जीवन के लिए एक बुलाहट है। मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में अचानक सब कुछ बिगड़ता चला गया है, अगर बिना वजह डर, घबराहट, बेचैनी रहती है, अगर मेहनत करने के बाद भी जवाब नहीं लग रहा, अगर बिजनेस, नौकरी, घर परिवार सब कुछ रुक रुक कर चल रहा है, तो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आप मुस्कुराते हुए सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर से टूट चुके हों। हो सकता है आप किसी को बता नहीं पा रहे हों कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह सब जानता है। अगर आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके पति या पत्नी पर जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटका या किसी प्रकार का आत्मिक हमला किया गया है, तो आज का यह समय आपके छुटकारे का समय है। मेरे प्रिय, इस प्रार्थना को अंत तक सुनिए, बीच में मत छोड़िए और विश्वास के साथ इसे रिसीव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं अभी तेरे सिंहासन के सामने आता हूं। मैं अपने हाथ उठाकर अपने सभी भाई और बहनों के लिए मध्यस्थता करता हूं। पिता परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को जिस भी समय सुन रहा है, चाहे दिन हो या रात, चाहे घर में हो या सफर में, चाहे अकेला हो या परिवार के साथ, तेरी सामर्थ उसी क्षण उसके जीवन में काम करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि यह प्रार्थना समय और दूरी से बंधी नहीं है। जिस भी समय इसे सुना जाएगा, उसी समय तेरी शक्ति प्रकट होगी। पिता परमेश्वर, अगर किसी ने जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण या नफरत के कारण मेरे भाई बहनों पर जादू टोना किया है, तो मैं यीशु मसीह के नाम में उस हर एक शक्ति को अभी तोड़ता हूं। जो कुछ भी खाने पीने के द्वारा, पानी, चाय या किसी अन्य माध्यम से इनके शरीर में डाला गया है, यीशु मसीह के नाम में वह अभी निष्क्रिय हो जाए। प्रभु, जिनके जीवन में अचानक बीमारी आई है, जिनके घर में बार बार झगड़े होते हैं, जिनकी नींद उड़ गई है, जिन्हें डरावने सपने आते हैं, जिन्हें लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही है, पिता परमेश्वर, आज तू उन्हें छुड़ा। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे लिए चट्टान है, ढाल है और गढ़ है। आज मैं तेरे वचन की तलवार से हर एक बंधन को काटता हूं। यीशु मसीह के नाम में हर दुष्ट आत्मा को आदेश देता हूं, अब तुम्हारा अधिकार समाप्त हो चुका है। अब तुम इन जीवनों को छू नहीं सकते। यीशु मसीह का लहू इन पर बहाया गया है। पिता परमेश्वर, जिनके ऊपर पीढ़ी का श्राप है, जिनके घर में बार बार मौत, बीमारी या नुकसान होता रहा है, आज उस पीढ़ीगत श्राप को यीशु मसीह के नाम में हमेशा के लिए तोड़ा जाए। प्रभु, तूने क्रूस पर सिर्फ पाप ही नहीं, हर श्राप को भी अपने ऊपर ले लिया, और आज उसी विजय के अधिकार से मैं घोषणा करता हूं,
ये जीवन स्वतंत्र है। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर दिन मुस्कुराते हैं लेकिन रात को अकेले में रोते हैं, जो किसी को बता नहीं पाते कि उनके मन में कितना डर, कितना बोझ और कितनी पीड़ा भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह, तू उनके आंसुओं को देख रहा है, तू उनकी चुप पुकार को सुन रहा है। आज तू कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। पिता परमेश्वर, जिनके मन में अजीब अजीब विचार आते हैं, जिनके मन में नकारात्मक सोच भरी रहती है, जिन्हें बार बार लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कि कोई अनहोनी हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम में मैं उस हर एक डर की जड़ को काटता हूं। शैतान ने जिनके मन में मौत का डर, एक्सीडेंट का डर, बिजनेस लॉस का डर, बच्चों के भविष्य का डर डाल रखा है, यीशु मसीह के नाम में वह डर अभी निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पिता परमेश्वर, जिनके शरीर में बिना मेडिकल कारण के दर्द रहता है, जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन तकलीफ खत्म नहीं होती, प्रभु यह आत्मिक हमला है और आज तू इसे रोक, यीशु मसीह के नाम में। हर आत्मिक बीमारी, हर छुपा हुआ रोग, हर अंदरूनी कमजोरी अभी चंगाई पाए, जिनका सिर भारी रहता है, जिन्हें माइग्रेन है, जिन्हें चक्कर आते हैं, जिनकी आंखों में अंधेरा छा जाता है, यीशु मसीह के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूं। पिता परमेश्वर, जिनके दिल में घबराहट रहती है, जिन्हें हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिन्हें बिना वजह पसीना आता है, जिन्हें लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में शांति उतर जाए। पवित्र आत्मा अभी उन पर उतर, उनके मन, आत्मा और शरीर को अपने नियंत्रण में ले। प्रभु, जिनके घर में बार बार झगड़े होते हैं, पति पत्नी में मनमुटाव है, बात बात पर विवाद होता है, बच्चे बात नहीं मानते, यीशु मसीह के नाम में घर का हर एक बंधन टूटे। अगर किसी ने घर की शांति बिगाड़ने के लिए टोना टोटका किया है या किसी ने जलन में कुछ कराया है, यीशु मसीह के नाम में वह सब अभी खत्म हो। प्रभु यीशु, तू शांति का राजकुमार है। आज तू इन घरों में प्रवेश कर, जहां कलह थी वहां मेल मिलाप ला, जहां अशांति थी वहां शांति बसा। पिता परमेश्वर, जिनके बच्चों पर अजीब असर दिख रहा है, जो पढ़ाई में कमजोर हो गए हैं, जो चिड़चिड़े हो गए हैं, जो अलग थलग रहने लगे हैं, यीशु मसीह के नाम में हर बुरा प्रभाव टूट जाए। प्रभु, बच्चों को किसी ने नजर लगाई है या किसी आत्मिक शक्ति ने उन्हें परेशान किया है, आज तू उन्हें ढक ले, यीशु मसीह का लहू उन बच्चों पर बहाया जाए। उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित रहे। पिता परमेश्वर, जो लोग मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो बार बार फेल हो जाते हैं, जिनका काम बनते बनते बिगड़ जाता है, प्रभु आज रुकावट हटे। अगर किसी ने उनकी प्रगति को रोकने के लिए आत्मिक हमला किया है, तो यीशु मसीह के नाम में मैं उस हर एक रुकावट को हटाता हूं। प्रभु,
जिनकी नौकरी नहीं लग रही, जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, जिनका प्रमोशन रुक गया है, आज तू द्वार खोल। तेरा वचन कहता है, मैं तेरे आगे चलकर टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। आज वह वचन पूरा हो। पिता परमेश्वर, जिनका बिजनेस लगातार नीचे जा रहा है, जिनका पैसा कहीं न कहीं फंस जा रहा है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि नुकसान क्यों हो रहा है, यीशु मसीह के नाम में हर आर्थिक श्राप टूटे। अगर किसी ने ईर्ष्या में बिजनेस पर टोना किया है, या दुकान, ऑफिस या काम की जगह पर कुछ कराया है, यीशु मसीह के नाम में वह सब अभी नष्ट हो। प्रभु, तू आशीष का परमेश्वर है। आज से घटता नहीं, बढ़ता हुआ जीवन दे, कमी नहीं, परिपूर्णता दे। पिता परमेश्वर, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, जो बार बार जाग जाते हैं, जिन्हें डरावने सपने आते हैं, जो सपने में काले साए, अजीब आकृतियां देखते हैं, यीशु मसीह के नाम में वह सब बंद हो। प्रभु, आज तू उनकी नींद को पवित्र कर, उनके कमरे को अपने स्वर्गदूतों से भर दे। तेरा वचन कहता है, तू अपने प्रियजनों को मीठी नींद देता है। आज वह वचन पूरा हो। पिता परमेश्वर, जो लोग अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि कोई उनका नहीं, जो अंदर से खाली महसूस करते हैं, यीशु मसीह, आज तू उनके पास बैठ, उन्हें महसूस करा कि वे अकेले नहीं हैं। तू उनके साथ है, तू उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आज मैं घोषणा करता हूं, जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहे हैं, उनके जीवन में आत्मिक परिवर्तन शुरू हो गया है। अंधकार हट रहा है, उजाला प्रवेश कर रहा है, बंधनों की जंजीर टूट रही है, चंगाई बह रही है। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो बहुत समय से बोझ उठाए चल रहे हैं, जिनका मन थक चुका है, जिनकी आत्मा भारी हो गई है, जिन्हें लगता है कि अब और सहन नहीं हो पा रहा। प्रभु यीशु मसीह, आज तू उन्हें विश्राम दे। तूने कहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वह विश्राम इनके जीवन में उतर आए। पिता परमेश्वर, जिन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत उपवास किए, लेकिन फिर भी परिस्थितियां नहीं बदली, प्रभु उन्हें निराश न होने दे। आज तू उनके विश्वास को नया कर रहा है। आज तू उनके धैर्य को मजबूत कर रहा है, क्योंकि तू देर करता है पर कभी इनकार नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह, जिनके मन में आत्महत्या जैसे विचार आए, जिन्हें लगा कि जीवन बेकार हो गया है, जिन्हें शैतान ने कहा कि अब सब खत्म हो गया, यीशु मसीह के नाम में मैं उन विचारों को अभी नष्ट करता हूं। जीवन परमेश्वर का उपहार है और आज मैं घोषणा करता हूं, ये जीवन बचे रहेंगे, ये जीवन आगे बढ़ेंगे, ये जीवन गवाही बनेंगे। पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपनों से धोखा खाया, जिन्हें रिश्तों में ठेस लगी, जिनका भरोसा टूट गया, प्रभु तू उनके टूटे दिल को जोड़। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है। आज तू उनके निकट आ, उनके दिल को छू, उनके घावों पर मरहम लगा। प्रभु यीशु, जिनके अंदर कड़वाहट, गुस्सा, नफरत भर गई है, जो माफ नहीं कर पा रहे,
आज तू उन्हें मुक्त कर, क्योंकि जब हम माफ करते हैं तभी हम स्वतंत्र होते हैं। आज मैं यीशु मसीह के नाम में हर कड़वाहट की जड़ को उखाड़ फेंकता हूं। पिता परमेश्वर, जिन्हें लगता है कि उनका भाग्य खराब है, कि उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है, कि वे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रभु आज तू उनकी सोच बदल। तू भाग्य नहीं, तू आशीष देता है। तू श्राप नहीं, तू भविष्य देता है, और वह भविष्य आशा से भरा हुआ है। आज मैं घोषणा करता हूं, इनका कल बेहतर होगा, इनका आने वाला समय आशीष से भरा होगा, इनकी कहानी बदलेगी। पिता परमेश्वर, जिनके घर में कानूनी मामले चल रहे हैं, जमीन जायदाद के झगड़े हैं, केस कोर्ट विवाद हैं, यीशु मसीह के नाम में तू हस्तक्षेप कर। जहां अन्याय हुआ है वहां न्याय प्रकट कर, जहां अटकाव है वहां समाधान दे। प्रभु, जिनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, जिनकी बदनामी हुई है, जिनकी इज्जत को ठेस पहुंची है, आज तू उनका मान बढ़ा। तू वही परमेश्वर है जो राख से सुंदरता देता है। आज तू इनका सिर ऊंचा कर। पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती रहीं, जिन्हें लगता है कि हर समय खतरा बना रहता है, यीशु मसीह के नाम में आज सुरक्षा का घेरा खींच जाए। तेरे स्वर्गदूत इनके चारों ओर डेरा डाले, जहां भी जाए तू उनके साथ चल। प्रभु यीशु, जिन्हें लगता है कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिन्हें साजिशों का डर है, जिन्हें लगता है कि कोई पीछे से वार कर रहा है, आज तू उनका रक्षक बन। तेरा वचन कहता है, जो तुझ पर आक्रमण करेगा वह गिर पड़ेगा। आज वह वचन इनके जीवन में पूरा हो। पिता परमेश्वर, जिनके घरों में आत्मिक अंधकार है, जहां तेरा नाम नहीं लिया जाता, जहां गलत आदतें, गलत लतें बनी हुई हैं, आज तू उजाला ला। शराब, नशा, गलत संगति, अशुद्धता, यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन टूटे। प्रभु, तू घरों को शुद्ध कर, मन को शुद्ध कर, विचारों को शुद्ध कर। पिता परमेश्वर, जो लोग मूर्ति पूजा, डर, परंपराओं के बंधन में फंसे हैं, जिन्हें सच्चाई नहीं पता, आज तू अपनी सच्चाई प्रकट कर। यीशु मसीह, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। आज तू उन्हें अपने पास खींच। पिता परमेश्वर, जिन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे नाराज है, कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, प्रभु आज तू उन्हें क्षमा का अनुभव करा। तेरा अनुग्रह हमारी योग्यता पर नहीं, तेरी दया पर आधारित है। आज तू उन्हें स्वीकार कर। प्रभु यीशु, आज मैं घोषणा करता हूं, जो इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुन रहे हैं, उनके जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो, सब कुछ नया हो गया है। बंधनों का समय समाप्त हुआ, आजादी का समय शुरू हुआ। आंसुओं की जगह आनंद आ रहा है। पिता परमेश्वर, आज मैं तेरे सामने इन सभी जीवनों को समर्पित करता हूं, जो इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसे सुन रहे हैं, जो इसे विश्वास के साथ रिसीव कर रहे हैं, जो इसे बार बार सुनते हैं, जो इसे अपने घर में चला कर रखते हैं। प्रभु, तू उन सब पर अपनी महिमा प्रकट कर।
यीशु मसीह आज तू स्वयं गवाही दे रहा है कि यह लोग अकेले नहीं हैं। आज तू उनके जीवन में स्थायी परिवर्तन कर रहा है। पिता परमेश्वर, जो लोग कहते हैं अब बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता, उनके लिए आज नया बल उतरे। तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। आज वह बल इनके मन, शरीर और आत्मा में उतर आए। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं घोषणा करता हूं, जहां वर्षों से रुकावट थी वहां से रास्ता खुलेगा। जहां वर्षों से अंधकार था वहां प्रकाश फैलेगा। जहां वर्षों से हार थी वहां विजय का गीत गाया जाएगा। पिता परमेश्वर, जो लोग अपने अतीत के कारण खुद को दोषी मानते हैं, जो कहते हैं मुझसे बहुत गलती हो गई, मेरे कारण सब बिगड़ा, प्रभु आज तू उन्हें मुक्त कर। यीशु मसीह का लहू सिर्फ ढकता नहीं बल्कि पूरी तरह शुद्ध करता है। आज उनके मन से ग्लानि और अपराध बोध निकल जाए। प्रभु यीशु, जिन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है, कि उनसे कुछ नहीं होगा, आज तू उन्हें दिखा कि वे चुने हुए हैं, वे बहुमूल्य हैं, वे तेरे उद्देश्य का हिस्सा हैं। पिता परमेश्वर, आज मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो टूटने की कगार पर हैं, जहां तलाक की बातें चल रही हैं, जहां अलगाव की सोच है। यीशु मसीह के नाम में आज मेल मिलाप हो। जहां पति पत्नी के बीच कड़वाहट आ गई है वहां प्रेम लौट आए। जहां संवाद बंद हो गया है वहां बातचीत शुरू हो। प्रभु, आज तू परिवारों को जोड़, क्योंकि परिवार तेरी योजना का हिस्सा है। पिता परमेश्वर, जो माताएं अपने बच्चों को लेकर दिन रात चिंतित रहती हैं, जो पिता अपने परिवार की जिम्मेदारी से थक चुके हैं, प्रभु आज तू उन्हें आश्वासन दे। तू कहता है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। आज वह वचन इनके जीवन में जीवित हो। प्रभु यीशु, आज मैं घोषणा करता हूं, डर अब इनका स्वामी नहीं, परिस्थिति अब इन्हें नियंत्रित नहीं करेगी, शैतान अब इन्हें धमका नहीं सकेगा, क्योंकि जिसके भीतर यीशु मसीह रहता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर, आज इन जीवनों पर तेरी पवित्र आत्मा की मुहर लगे। जो शांति संसार नहीं दे सकता, वह शांति इनके भीतर बस जाए। जहां भी ये जाए, तेरी उपस्थिति उनके साथ जाए। जो भी काम करें, उसमें तेरी आशीष हो। प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, यह शब्द खाली नहीं लौटेंगे। यह बीज है जो अपने समय पर फल लाएगा। और अब मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस प्रार्थना से आशीषित हुए हैं, अगर आपने अपने मन में शांति महसूस की है, अगर आपको लगा है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह यीशु मसीह का प्रेम है जो आपके जीवन को छू रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप इस प्रार्थना को दूसरों तक भी पहुंचाइए, अपने परिवार, अपने मित्रों, उन लोगों तक जो दुख, डर और बंधनों में हैं। और यदि आप ऐसी ही सामर्थ्य प्रार्थनाएं, आशीष भरे संदेश और आत्मिक सच्चाई से भरे वचन नियमित रूप से सुनना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल यीशु संदेश मिशन से अवश्य जुड़िए। यीशु संदेश मिशन केवल एक चैनल नहीं है, यह एक आत्मिक परिवार है
यह उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो सच्ची शांति ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेगी सामर्थ्य प्रार्थनाएं, चंगाई के संदेश, उद्धार का सत्य और यीशु मसीह का जीवित प्रेम। यीशु संदेश मिशन को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्रार्थना को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी गवाही लिखिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया, क्योंकि आपकी गवाही किसी और के लिए उद्धार का द्वार बन सकती है। आमीन, आमीन, आमीन।